अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और गुरुवार को पार्टी के सभी बड़े नेता एक साथ चुनाव प्रचार में कूद पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के पुडुचेरी और तमिलनाडु में मोर्चा संभाला तो पूर्वोत्तर के असम में अमित शाह ने ताल ठोकी। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रचार का काम तेज कर दिया। पुडुचेरी और तमिलनाडु को प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। पुडुचेरी में तो कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करने के लिए पहुंचे और यह देखकर गदगद हो गए कि बड़ी भारी भीड़ उन्हें सुनने आई है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण सामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अपने कार्यकाल के दौरान पुडुचेरी की जनता की नहीं बल्कि दिल्ली की हाई कमांड की सेवा कर रही थी, जो बांटो, झूठ बोलो और शासन करो की नीति पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पतन के बाद यहां की जनता कुशासन से आजादी मिलने का जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन करने की थी, कांग्रेस की नीति फूट डालो, झूठ बोलो और शासन करने की है। कभी उनके नेता एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काते हैं। वे झूठ बोलने में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मत्स्य पालन मंत्रालय न होने के दावे पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ऐसे झूठ से चकित हो गए। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि वर्तमान सरकार ने 2019 में इस मंत्रालय का गठन किया था। इस मंत्रालय के बजट में पिछले 2 सालों में भारी वृद्धि हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम में 5 साल पहले शुरू हुई भाजपा की यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक असम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य नहीं बन जाते। अमित शाह ने शिवलिंग के आकार के महामृत्युंजय मंदिर में महायज्ञ में शामिल होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह यात्रा आरंभ की थी, जिसे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा आगे लेकर गए। महामृत्युंजय मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। अमित शाह ने कहा, यह मात्र पहला कदम है और असम के हिंसा मुक्त, घुसपैठ से मुक्त और बाढ़ मुक्त होने तक यह यात्रा जारी रहेगी। जो आसाम आंदोलनों के लिए जाना जाता था, हथियारों और हिंसाओं के लिए जाना जाता था, वो आसाम आज विकास के लिए, वो आसाम आज औद्योगिक निवेश के लिए, वो आसाम आज शिक्षा के लिए, वो आसाम आज पर्यटन के लिए जाना लगा है। मगर ये यात्रा अधूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री महोदय और हेमंत विश्व शर्मा ने जो 5 साल में विकास के एक नए युग की शुरुआत की है, ये एक पहला पड़ाव है। अभी आसाम को हमने बाढ़ मुक्त बनाना है, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है, आसाम को हिंसा से मुक्त बनाना है और आसाम और समग्र उत्तर पूर्व को देश का सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर भी बनाना है। आज इस पवित्र स्थान पर एक महान आत्मा के संकल्प की परिपूर्ति हो रही है। मुझे विश्वास है कि ईसाई परंपरा का और वैष्णव परंपरा का दोनों का आसाम बहुत बड़ा निर्वहन करता रहा है। आज यहाँ पर इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने से निश्चित ही प्रभु शिव का हम सब पर, पूरे आसाम पर, पूरे देश पर आशीर्वाद रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार पूर्वोत्तर असम ये देश के सबसे बड़े जीडीपी कंट्रीब्यूटर बनेंगे, इसका विश्वास मुझे है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोखो सोनार बांग्ला यानी स्वर्णिम बंगाल बनाने का लक्ष्य घोषणा पत्र क्राउड सोर्सिंग अभियान शुरू किया। इसके तहत आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है,
क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। और हम हमेशा ये मानते हैं कि सारी बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, ऐसा नहीं है। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है। इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं, एक व्यापक सुझाव लेने वाले हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं। इसके अलावा नड्डा बंगाल के उत्तर 24 परगना के निहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम लिखा था। जेपी नड्डा ने बंकिम चंद्र चटर्जी के घर के अलावा वहां स्थित म्यूजियम का भी दौरा किया।